बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने फातिमा को देख के कहा था, ए बेटी फातिमा तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बेटी गर्मी की शिद्दत है, आ कुछ देर ठंड में बैठ जा, जो आटा रह गया है रोटी मैं बना देता हूँ। फातिमा उठी है, सरकार रोटी बनाने के लिए बैठे, जैसी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं तारीख गवाह है, थोड़ी देर गुजरी थी, खातूने जन्नत दौड़ के आई, अब्बा मैं बना लेती हूँ, लेकिन देख के हैरत में रह गई, जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है और जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। कहा बा ये रोटी कच्ची क्यों है? कहा फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया है और जिसे मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत रखी है उसे जला सके। यही खदीजतुल कुबरा है। जब हुजूर के निकाह में आई ना तो इनके कपड़ों में सोने के तार पड़े रहते थे। आज पैसे कागज के हैं, तब इनकी ठोकरों में सोने के सिक्के पड़े रहते थे। इतनी दौलत वाली है खदीजा, इतने पैसे वाली है खदीजा। जानते हो 22,000 सोने के सिक्के तो पहली रात मुंह दिखाई के हुजूर के कदमों पे कुर्बान किए थे खदीजा ने। क्या दे देगा कोई मजनू अपनी लैला को, क्या दे देगा मंत्री संतरी अपनी बीवी को। मैं तो कहता हूं यहां तो उल्टा ही मामला है। आज शौहर बीवी को दे रहा, मक्के में देख खदीजा मुस्तफा को मुंह दिखाई दे रही है। 22,000 सोने के सिक्के हुजूर के कदमों में रख के कहा था, हुजूर ये छोटा सा तोहफा खदीजा की तरफ से कबूल हो, है ना। आज एक सिक्का सोने का मिल जाए, 7 भाई एक दूसरे का कत्ल कर देंगे एक सिक्के के लिए। खदीजा तेरे हौसले को सलाम, पहली रात तूने हुजूर के कदमों में 22,000 सोने के सिक्के वार दिए, 22,000, और फिर सब कुछ हुजूर को दे दिया और हुजूर ने सारा उठा के रब की राह में कुर्बान कर दिया। फिर बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, दे दिए। अब हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है जो मैं बताने लगा हूं, सुनिए। हजरत खदीजा का आखिरी वक्त है। खदीजा ने कहा, फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मा मैं हाजिर हूं। सुने 4 बेटियां हैं। कितनी? सारे बोलो। हुजूर की कितनी बेटियां थी? 4। सबसे छोटी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। हजरत खदीजा आवाज दे रही है, फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरे सीने से लग जा, आ तुझे आज जी भर के प्यार कर लूं। बेटी थी, लग गई मां के सीने से। फरमाया फातिमा जाना और अपने बाबा से मेरे लिए कुछ मांग के लाओ। अम्मी क्या चाहिए? का हुजूर से इतना कह देना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। वो जो हुजूर के कंधे पे चादर रहती है ना उसमें कफन मिल जाए। बेटी तो बेटी होती है ना। मां ने जब जाने की बात की, तूने जन्नत रो पड़ी, अम्मी अभी जाने की बात न करें, मां मुझे तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। अम्मी अभी तो मेरा सब कुछ आपसे जुड़ा है। अम्मी ये क्या कह रही है? माँ ने कहा बेटी परेशान ना हो, सबको जाना है, जाओ ना बाबा से एक चादर लेके आ जाओ। सैयदा कायनात उठी है माँ के सीने से, बाहर आई, सरकार सहन में टहल लगे हैं। आके बाप के चेहरे की तरफ रोते हुए देखा, खातून जन्नत को रोते हुए मेरे नबी ने देखा, अपने घुटने जमीन पे रखे और बाजू फैला के बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर है, आज मेरी बेटी क्यों रो दी? कहा अब्बा आज अम्मी ने बड़ी बात की है। कहा क्या कहा है? कहा कहते हुए होठ कांप रहे हैं। क्या कहा है? अम्मी ने कहा मेरे इंतकाल के बाद मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने बेटी को उठाया गया, उठा के आए हजरत खदीजा के पास। कहा खदीजा क्या बात है? क्या कहा तुमने फातिमा से? कहा सरकार मैं ये चाहती हूँ, मैंने पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, 25 साल तेरी जूतियां उठाई हैं, महबूब कब्र में जाने की बारी आ गई है, डर लग रहा है अगर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या करके आई है, मैं कहूंगी मैंने आपकी नौकरी की है। अगर सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे, खदीजा क्या देगी?
की, इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपकी मुजम्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। मैं जाके रब की बारगाह में प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे आपकी चादर दिखा के कहूंगी, जिनकी चादर लेके आई हूँ उन्हीं की नौकरी करके आई हूँ। मेरे नबी ने कहा था, खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल मांग लेती मैं ये भी उतार के दे देता। ये कहते हुए जैसे कि चादर को हाथ लगाया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका खदीजा को चादर न दीजिए। कहा किस लिए? कहा रब ने कह दिया है खदीजा कब्र में बाद में पहुंचेगी, अल्लाह अपने करम की चादर पहले अता फरमा देगा। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पर तवज्जो है ना, बात ये निबट गई, हुजूर चादर ना दें। अब हजरत खदीजा कह रही हैं, सरकार मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। वो खदीजा जिसने पूरी जिंदगी लुटाया 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 लुटाया, आज आखिरी बार कह रही, आका मैं कुछ मांगू। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। खदीजा आज मांगो ना जो मांगना है, सुन बेटी क्या होती है, और एक एक बंदा कान खोल के सुने, और फातिमा क्या है ये भी सुने। आज खदीजा कह रही है, हुजूर मांगू कुछ? जी आका मैं दुनिया से जाने वाली हूं। आपने ना गले का हार निकाला, फरमाया सरकार ये मेरा हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। मां तो मां होती है ना, आखिरी बार निशानी देती है औलाद को जरूर। कितनी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके पास माँ की चूड़ी होती है, किसी के पास माँ का कंगन होता है, किसी के पास माँ के बुंदे होते हैं, किसी के पास माँ की लौंग, नाक के फूल, ये सारी चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा कह रही है, सरकार ये जो हार है ना मेरा, ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? ज़ैनब बड़ी बेटी है, आका ये मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। और फरमाया हुजूर ये मेरा प्याला है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। और ये मेरा संदूक है, ये उम्मे कुलसूम को दे दिया जाए। कितनी बेटियां हो गई? सुभान अल्लाह। कितनी हुई? अभी 3 हुई हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, 3 बेटियां, एक को हार। इधर देखिए मेरी तरफ, सुन रहे हैं ना मुझे? एक को हार, दूसरे को प्याला, तीसरी को संदूक। हुजूर ने सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के सर पे हाथ रखा, फरमाया खदीजा चौथी बेटी याद नहीं रही या कुछ देना ही नहीं है फातिमा को? इतना सुना हज़रत खदीजा की चीख निकल गई और फातिमा की तरफ देख के रोई। कहा हुजूर मैंने 3 बेटियों को दिया, वो समझदार है, बड़ी है, मेरी फातिमा सबसे छोटी है। कहा तो इसे तो सबसे पहले देना चाहिए था, फातिमा सबसे छोटी है, कम वक्त तुम्हारे साथ रही है, कम टाइम लगाए तुम्हारे साथ। हज़रत खदीजा के जुमले सुनना, खुदा की कसम माँ माँ होती है। हज़रत खदीजा ने कहा था सरकार एक को मैंने हार दिया गया, एक बेटी को प्याला दे दिया गया, दूसरी बेटी को मैंने संदूक दे दिया गया, रह गई मेरी फातिमा, आका इसको आपको देना है। खदीजा मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा की आंख में कभी आंसू ना आने देना, मेरी बेटी को कभी रोने ना देना, मेरी लाडली को कभी रोने ना देना, मेरी बेटी को इतना प्यार देना कि कभी इसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे नबी ने फातिमा को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, खुदा की कसम अगर आप देखो मेरा नबी फातिमा को कभी खदीजा बन के प्यार देता है, कभी मोहम्मद बन के सीने से लगा लेता है। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है। फिर हुजूर ने बड़ा प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि फिर फरमाया फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से कर रहा हूं जो रब का भी प्यारा है और रब के हबीब का भी प्यारा है ना। मैं जो बात कहने लगा था खुदा के वास्ते, करबला क्या है? क्या है करबला? करबला सिर्फ लंगर खाने का नाम है, सिर्फ ठंडे पानी पीने का नाम है करबला? क्या मतलब है करबला का? 10 दिन खिचड़े उड़ा के भूल जाओ सब, इसका नाम है करबला? करबला का मतलब यह है कि मर जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, लुट जाना, कट जाना, कभी बातिल के आगे गर्दन न झुकाना, इसका नाम करबला है। और ये मतलब है करबला का। आज अच्छा भला इंसान ना बड़ी लंबी दाढ़ी रखे और 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ के एक बदअकीदे को दामाद बना लेता है, अपने आप को हुसैनी कहता, शर्म नहीं आती? मुझे एक सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के,
अगर तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है तो नबी को फातिमा कितनी प्यारी होगी। आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं? जब देखा ना दूल्हा ऐसे आया जैसे मैयत आई हो, कहा कौन है? कहा ये उधर वाले। किधर वाले? किधर? थाना भवन वाले, ननौता वाले, है ना जी, उस साइड के लोग हैं। देखो दिल पे हाथ रखना, अपने खुद फैसला करना। क्यों बनाया दामाद? इसलिए बनाया कि अब खाते पीते घर के थे, लड़की चैन से रह लेगी, सुकून से कट जाएगी। हमारे लोगों में तो कोई इतना मालदार दामाद नहीं मिल रहा था। हमने बेटी को उठा के वहाबी के हवाले कर दिया, बदअकीदे के हवाले कर दिया। सुन और कान खोल के सुन, ये 60 70 80 90 साल जिंदगी ये तो फाकों में भी कट जाएगी, खा पी के भी कट जाएगी, ये तो कैसी भी होगी कट जाएगी। मुख्तसर सी जिंदगी है, लेकिन वो जो हश्र के बाद जिंदगी शुरू होगी वो कभी ना मिटने वाली जिंदगी है। अगर जहन्नम में डाल दिए गए कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, अगर जन्नत में चले गए तो मौज की मौज करोगे। तो क्या जरूरत पड़ी है किसी अमीर बदअकीदे के आगे बेटी को फेंकना? अगर देनी है बेटी तो ऐसे आशिक के हवाले करो जो मुस्तफा का भी प्यारा हो, खुदा का भी प्यारा हो। खुदा की कसम बेटी फाके रखे, नबी गवारा कर लेंगे। बेटी बदअकीदा हो जाए, ना खुदा को गवारा है ना मुस्तफा को गवारा। सुभान अल्लाह, बेशक हक। एक जगह तो ये कह रहे मौलाना बेटी ले देने ही तो गुनाह, लेने में क्या गुनाह जी? हम तो लेके आए। सुनो अक्लमंद के ताऊ, जो देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। हमारा झगड़ा क्या है? गुस्से की बात बताऊं आपको, आपका भी फोन खोल जाएगा। फातिमा वो है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। टेंशन में आके दावत मार दी कि भाभी में कादक खा लेते होगे कभी कभार, तो खालू लगे, फूफा लगे, ताऊ लगे, है ना, मार देते हैं कभी कभार। बिगाड़नी किसी से भी नहीं है ना। अल्लाह भी राजी, अब्दुल्ला भी राजी, ये चक्कर में लगे रहते हैं ना। कोई ना रूठे, इस हाथ में भी लड्डू, इसमें भी लड्डू। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हुजूर का इश्क है, ये दलालों की गोद में नहीं आता, ये हलाली माओं के लालों की गोद में आया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। सीधी बात है मेरी, तवज्जो है सारे लोगों की। सुनो, जो वहाबियों में दावत खाते, कितने लोगों ने उम्रा किया बता देंगे हाथ उठा के? मक्का मदीना कितने लोग जा चुके? हज में, उम्रे में, कैसे भी गए, है ना? नबी की बेटी की कब्र पे कितना बड़ा गुंबद बना हुआ है? नहीं है ना? अच्छा, कब्र तो स्पेशल बनी होगी कुछ? नहीं ना? क्यों, कहां गई कब्रें? सुनो, जब ये सऊदी गवर्नमेंट वहां आई ना, इनसे पहले सारे उम्महातुल मोमिनीन का बनाते न तय्यबात के सबके मज़ारात और सबके गुंबद थे। हाँ, आज भी ओल्ड तस्वीर देखें आप जन्नतुल बकी की जी, उसमें सैयदा कायनात के मजार का गुंबद है। हाँ, पुरानी तस्वीर में। जब से ये आए इन्होंने कब्रें तोड़ी, बिल्डोजर चलाया, जमीन इकसार करने के लिए रूलर चलाया। मुझे बता, अगर तेरी माँ की कब्र पे कोई फावड़ा चला दे तेरा कलेजा फट जाएगा। नबी की बेटी की कब्र पे तो रूलर चलाया गया, जिस नबी ने कहा था कब्र पे पैर ना रखा करो क्योंकि मरने वालों को जिंदों से ज्यादा तकलीफ होती है। जिस नबी ने मरने वालों का इतना ख्याल किया हो, उसकी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर इन वहाबियों ने चलाया, रूलर चला करके मिट्टी ठोक करके उस जमीन को इकसार इन बदमज़हबों ने किया। मुझे बता तो सही, फातिमा कौन है? कोई आम बेटी है फातिमा? फातिमा वो है, एक दिन मेरा नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाया, खातून जन्नत रोटी बना रखी है, देखा बेटी का बदन पसीने से भीगा हुआ है, बेटी बेटी होती है। मेरे नबी ने फातिमा को देख के कहा था, ए बेटी फातिमा, तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बेटी गर्मी की शिद्दत है, आ कुछ देर ठंड में बैठ जा, जो आटा रह गया है रोटी मैं बना देता हूँ। फातिमा उठी है, सरकार रोटी बनाने के लिए बैठे, जैसी रोटी बनाने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है, थोड़ी देर गुजरी
थी, खातून जन्नत दौड़ के आई, अब्बा मैं बना लेती हूँ, लेकिन देख के हैरत में रह गई। जो रोटी सैयदा ने बनाई है वो सारी पकी हुई है, और जो मेरे नबी ने बनाई है वो सारी कच्ची है। कहा बा ये रोटी कच्ची क्यों है? कहा फातिमा इस आटे को मेरा हाथ लग गया है, और जिसे मैं हाथ लगा दूं जहन्नम में ताकत रखी है उसे जला सके। सुभान अल्लाह सुभान। सुन वे भाभीओं में दावत खाने वाले बेगैरत, सुनो, अगर तुझे अपना दामाद पसंद है ना, मेरे नबी को अपनी फातिमा सबसे ज्यादा पसंद है। बेशक बेशक सबसे ज्यादा पसंद है मेरे नबी को अपनी फातिमा। और जन्नत में वही जाएगा जिसकी तरफ खातून जन्नत की तरफ से फैसला आ जाएगा। सीधी सी बात, वही जन्नत। तो खुदा के वास्ते मैं नौजवानों से कहूंगा जाना नहीं उधर, नहीं जाना ना इंशाल्लाह। आप तो मेरे अपने लोग हो ना, आप नाराज क्यों हो रहे हो? सुन्नी बैठे ना, मैंने पहले ही हाथ उठवा लिए थे, इसीलिए अल्लाह के बंदो सारे बरेलवी है ना। जाना तो नहीं है ना उधर, नहीं जाना ना, नहीं जाना ना। जितनों का इरादा पक्का है ना जाने का, वो मेरे साथ नारे का जवाब दें। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। वो कौन नहीं बोल रहा उसकी पूरी दाल काली है। ना जाया करो यार, ना जाया करो, क्योंकि हमें उस शफात हुजूर से लेनी है। शफात हमारे नबी करेंगे। फरमाया गया मोहब्बत भी हो तो अल्लाह रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। मयार अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे, दुश्मनी का मयार भी और दोस्ती का मयार भी, दोस्ती का मयार भी अल्लाह और उसके रसूल ही रहेंगे। रहेंगे ना इंशाअल्लाह? वादा करो ना यार इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह दिल बदलेंगे, दिल बदलेंगे, और हम वो बनेंगे कि जो मुस्तफ़ा का भी प्यारा होगा, खुद खुदा का भी प्यारा होगा, बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम हसन वाले भी हैं, और हम एक बात बताऊं, बड़ी बात कर रहा हूं, अल्लाह करे दिल में उतर। थके तो नहीं अभी आप? सुबह तक चलती रहेगी महफिल। क्या बात है, अल्लाह सलामत रख के। मैं पहले सोच रहा था पता नहीं गलत लोगों में आ गया हूं, लेकिन अब लग रहा है बहुत अच्छे लोगों में आ गया हूं, है ना इंशाअल्लाह, है ना। आला हज़रत ने कहा है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम सुन्नी तो यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, वाह वाह बेशक, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, दाना सुभान अल्लाह, दाना। दाना। हसन भी हमारे हैं, और सुभान अल्लाह हसन भी हमारे हैं, और इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों? सुबह को अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, हम हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आए हैं। हसन भी हमारे हैं, और जियो मेरे लाल, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। तवज्जो है ना? जी जी जी, हाँ माशाल्लाह। निस्बत अल्लाह नाम की बरकतें अदा कर देना। तवज्जो है सारे लोगों की, हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे। हसन हुसैन वो हैं जिसे मेरा नबी लुआब दहन पिलाता रहा है, ठीक है ना। करबला की जमीन, चले करबला। कितने लोग हैं करबला चलने के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह करबला शरीफ के सदक़े हम सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्या बात है मेरे लाल, और जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह बरकत दे। मैं सोच रहा हूँ गांव का प्रधान दीनदार है तो जनता खुद ब खुद दीनदार हो जाएगी। अक्सर नेता लोग दीनदार नहीं होते, कहते हैं कि महफिलों में जाना गरीबों का काम है। हंसी ठहरे, हम ठहरे प्रधान जी, है ना। अल्लाह सलामत रख के बरकतें अता फरमाए, है ना। अगर इनसे अच्छा कोई नेक प्रधान हो तो वो बन जाए, वरना अल्लाह ही नहीं बना दे फिर से। अब कोई हाथ में तस्बीह मत ले लेना कि मौलाना तो कह ही गए इनसे ज्यादा नेक हो तो वो प्रधान बने, वरना यही बन जाए। कभी तस्बीह लेके टुकुर टुकुर घूमो, है ना। तवज्जो है सारे लोगों की। बस मैं बताने लगा हूं, करबला की जमीन है,
मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है। कितनी? 9 की शाम है। इधर 72 जानिसार है, उधर 22,000 का लश्कर। शोर हुआ, जंग करनी है। हुसैन ने फरमाया अब्बास का जी आका का इनसे कह दो हमें 1 रात की मोहलत दे दे, जो होगा कल देखा जाएगा। गाजी अब्बास ने बात की, कहा कि हमें 1 रात की मोहलत मिल जाए। अमर इब्ने साद ने सोचा लगता है आज की रात इन्हें तैयारी करनी है, दे दो मोहलत। 1 रात में कितना तीर चलाना सीखेंगे, कितनी तलवारों को धार लगाएंगे, कितने निशाने मजबूत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था उधर दुनिया के कुत्ते खड़े थे, इधर जन्नत के मालिक खड़े थे। इधर तलवार नेज़े का मतलब ही कोई नहीं। मोहलत मिल गई। मेरे इमाम ने सबको खेमे में बुलाया। सुनो, इसे कहते हैं करीम इब्ने करीम। और बुला के कहा था सुनो, कोई तुम में से बेटी छोड़ के आया है, किसी के बूढ़े माँ बाप घर रह गए, किसी के बच्चे छोटे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। हुसैन तुम्हें इजाजत देता तुम चले जाओ। जाओ, जा सकते हो। सबने कहा हुसैन अगर हम चले गए कयामत में हुजूर को क्या जवाब देंगे? अगर आका कहेंगे मेरा हुसैन 22,000 के बीच में प्यासा था और तुम जान बचा के भाग आए। मेरे इमाम ने कहा मैं कसम खाता हूं, तुमने अब तक मेरा साथ दिया ना, मैं अली का बेटा हूं, हाथ पकड़ के नाना से कह के तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। जाना चाहो तो जा सकते हो। सारे खामोश। हुसैन ने कहा अब्बास चिराग गुल कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में चला जाए। गाजी अब्बास ने चिराग बुझाया, फिर कहा जलाओ चिराग। चिराग जला, कोई तब्दीली नहीं। बस इतना फर्क था कि जब चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। मेरे इमाम ने निगाह डाली, सारे के सारे बैठे। मेरे इमाम ने कहा गए नहीं। सबसे आगे 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर पड़ा। उसने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पे रख के कहा हुसैन अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारा सर कलम कर दे, लेकिन जाने का हुक्म ना दे। हम कसम खा चुके हैं जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। ये वादा कर रहे हैं जान देने वाले, जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। कहा फिर ठीक है नहीं जाना? कहा नहीं। कहा फिर अब इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। आंधियां आएंगी जुल्म की, किसी के पैर डगमगाने नहीं चाहिए, सितम की हवाएं चलेंगी, हौसला नहीं हारना है। सबने कहा हुसैन तू खड़ा तो हो, तू इमाम बन के दिखा दे, हम मुक्तदी होने का हक अदा करके दिखाएंगे।